अगर किसी ने भारत की आत्मा को दुनिया के सामने आत्मविश्वास से प्रस्तुत किया है तो वो थे स्वामी विवेकानंद। एक साधारण बालक से लेकर शिकागो के विश्व मंच तक का सफर। ये कहानी है त्याग, ज्ञान और राष्ट्र प्रेम की। चलिए जानते हैं उस महापुरुष की कहानी जिसने करोड़ों युवाओं की सोच बदल दी। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में, जो कि वर्तमान में कोलकाता है, होता है। स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाईकोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील थे और इनकी माता जी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। विवेकानंद जी में बचपन से ही बहुत जिज्ञासा थी। ईश्वर को जानना, आत्मा का रहस्य और जीवन क्या उद्देश्य, ये उनके सवाल थे। इनके जीवन में बदलाव की शुरुआत तब होती है जब ये रामकृष्ण परमहंस जी से मिलते हैं। जब ये परमहंस जी से मिलते हैं तो उनसे सवाल करते हैं कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। परमहंस जी जवाब देते हैं, वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यहीं से विवेकानंद जी के जीवन की दिशा तय हो गई। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मान लिया और अध्यात्म की राह पर चल पड़े। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद इन्होंने संन्यास ले लिया और अपना नाम नरेंद्र नाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद रख लिया और फिर ये पूरे भारतवर्ष की यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान ये पैदल खाली हाथ थे, लेकिन ज्ञान और विचारों से भरपूर थे। इन्होंने गरीबी, अज्ञानता और भेदभाव को नजदीकी से देखा और फिर तभी ये निश्चय करते हैं कि भारत को फिर से जगाना है। 11 सितंबर 1893 का एक ऐतिहासिक दिन आता है जब शिकागो की धर्म संसद से विवेकानंद जी कहते हैं, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के वेदांत और सर्वधर्म समभाव का संदेश पूरी दुनिया को दिया। दुनिया ने पहली बार भारत की आध्यात्मिक ताकत को महसूस किया। अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में उन्होंने हजारों लोगों को भारतीय दर्शन से परिचित कराया। योग, ध्यान और आत्मा के ज्ञान को उन्होंने पश्चिमी दुनिया में लोकप्रिय बनाया। लेकिन उनका उद्देश्य केवल प्रचार नहीं था, वो चाहते थे कि भारत जागे, युवा जागे। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये शब्द आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करते हैं। विवेकानंद जी मानते थे अगर देश को बदलना है तो युवाओं को जगाना होगा। उनका सपना था एक शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और नैतिक भारत का। 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिक उत्थान। ये मिशन आज भी भारत सहित कई देशों में कार्य कर रहा है। विवेकानंद जी ने धर्म को किताबों की चीज नहीं बल्कि व्यवहार की चीज माना। फिर 4 जुलाई 1902 का दिन आता है जब मात्र 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद जी महासमाधि ले लेते हैं। एक जीवन जो कम समय में भी युगों युगों तक प्रेरणा बन गया। उनकी सोच आज भी जिंदा है, हर उस युवा में जो कुछ बड़ा करने का सपना देखता है। स्वामी विवेकानंद जी चले गए, लेकिन उनकी आवाज, उनके विचार और उनके संस्कार आज भी हर उस व्यक्ति में जीवित हैं जो भारत से प्रेम करता है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में।